चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने पर अभी कोई विचार नहीं, मोदी सरकार का बड़ा बयान। बिना पैकिंग व लेबल के आटा, दाल और चावल बेचने पर जीएसटी नहीं, वित्त मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन, वॉर एक्सरसाइज के नाम पर पूर्वी लद्दाख में फिर तैनात किए एयर डिफेंस सिस्टम। लोकसभा में नित्यानंद राय बोले, आतंकवाद के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति, आतंकी हमले घटे। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, प्रीमियम ट्रेनों में सस्ता हुआ चाय और पानी, नहीं लगेगा 50 रुपए का सर्विस चार्ज। नौसेना द्वारा आयोजित NIIO संगोष्ठी में शामिल हुए पीएम मोदी, कहा भारतीय सेनाओं का आत्मनिर्भर होना जरूरी। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, अदालत ने 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। साल 2019-21 तक लगभग 4 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी, गृह राज्य मंत्री ने दी जानकारी। यूथ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री की तारीफ, लिखा मोदी है तो मुमकिन है। योगी सरकार ने हर दिन 10 आवारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने का रखा लक्ष्य, ब्लॉक स्तर पर बनाई जाएगी बड़ी गौशालाएं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 21 जुलाई को रहेंगे गुजरात दौरे पर, राज्य में पहली गारंटी का करेंगे ऐलान। ब्रिटिश पीएम की रेस में भारतवंशी ऋषि सुनक की दावेदारी और मजबूत, तीसरे राउंड में 118 वोटों के साथ पहले नंबर पर बरकरार। श्रीलंका संकट पर केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, विदेश मंत्री जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्तमान हालातों की दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में गोबर के बाद अब गौमूत्र भी खरीदेगा सरकार, 28 जुलाई से होगी शुरुआत। राहुल गांधी ने जीएसटी में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस सांसदों के साथ संसद में किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार ने एमएसपी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया समिति का गठन, कमेटी में शामिल होंगे 26 सदस्य। विमानों में बढ़ती खराबी पर डीजीसीए हुआ सख्त, नए निर्देश किए जारी, एयरलाइन को दिया 10 दिन का वक्त। जरूरी नहीं कि हर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ही करे, अग्निपथ केस पर बहस के दौरान बोले जस्टिस चंद्रचूड़। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देश, कहा धार्मिक यात्रा में अस्त्र शस्त्र का नहीं होना चाहिए प्रदर्शन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जाति धर्म पूछना आजादी के पहले की व्यवस्था। बीजेपी ने अग्निपथ योजना पर विपक्ष की जातिगत राजनीति का दिया जवाब, कहा उकसाने के लिए फैला रहे अफवाह। राजधानी दिल्ली में पीयूसी नहीं तो खेर नहीं, कार बाइक मालिकों के घर पहुंच रहा 10,000 रुपए का चालान, हो सकती है जेल। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अग्निपथ योजना से जुड़े सभी मामले दिल्ली हाईकोर्ट में किया ट्रांसफर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, सेनाओं में भर्ती को लेकर जारी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। शिवसेना ने जीएसटी को बताया जजिया कर, कहा मोदी सरकार में जीने के साथ मरना भी हो गया महंगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मार्गरेट अल्वा ने किया नामांकन, राहुल पवार समेत कई नेता रहे मौजूद। नुपुर शर्मा की जान लेने वाले सीमा पार कर भारत आया था पाकिस्तानी शख्स, राजस्थान में बीएसएफ ने किया गिरफ्तार, जांच जारी। बॉलीवुड के मशहूर गजल गायक भूपेंद्र सिंह हुए पंचतत्व में विलीन, आधी रात को ही हुआ अंतिम संस्कार, पीएम मोदी ने जताया दुख। $1 की कीमत 80 रुपए के करीब, टीएमसी ने कसा तंज, कहा मोदी सरकार ने क्या सेंचुरी बनाने का रखा है टारगेट। झुलसाने वाली गर्मी को लेकर नासा ने जारी की तस्वीर, पूरी दुनिया दिखी लाल, एशिया यूरोप हर जगह यही हाल। हर घर तिरंगा अभियान के तहत यूपी के 4.50 करोड़ घरों में फहराया जाएगा राष्ट्रीय ध्वज। अग्निपथ योजना को लेकर आप सांसद संजय सिंह का मोदी सरकार पर हमला, पूछा आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर। केंद्र सरकार ने 78 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कराने का दिया आदेश। शिवसेना के 12 सांसद लोकसभा में बनाएंगे अलग गुट, राहुल सेवाल होंगे सदन के नेता, शिंदे गुट की कार्यकारिणी में हुआ फैसला। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर हस्तक्षेप करने की मांग की। एमएसपी
जीएसटी के विरोध में उतरा संयुक्त किसान मोर्चा, कहा WTO समर्थन और किसान विरोधी है इसके सदस्य। भारत चीन सीमा पर सड़क निर्माण में लगे एक मजदूर की मौत, 18 लापता की तलाश जारी। सैन्य सेवा के कारण विकलांग होने पर ही सेना के जवान विकलांगता पेंशन के हकदार होंगे, सुप्रीम कोर्ट। अडानी ग्रुप से कोयला आयात पर कांग्रेस ने कसा तंज, कहा 10 गुना ज्यादा कीमत दे रहा केंद्र, फ्रेंडशिप मॉडल पर चल रहा काम। प्रीमियम ट्रेनों में अब सबको चाय कॉफी 20 रुपए में, पर लंच और डिनर में जोड़ा सर्विस टैक्स। नहीं काम कर रहा इंस्टाग्राम का सर्च बटन, यूजर्स हुए परेशान, जाने क्या है उपाय। हरियाणा में डीएसपी को खनन माफिया ने डंपर से कुचला, मौके पर मौत, गृह मंत्री अनिल विज ने दिया सख्त एक्शन का आदेश। गेम खेलने के लिए फोन मांगने वाले दोस्त ने शख्स के खाते से जीपे के जरिए उड़ाए 22.35 लाख रुपए, गिरफ्तार। आथिया सेठी केएल राहुल की शादी को लेकर फिर आई खबर, अगले साल जनवरी या फरवरी में रचाएंगे शादी। एशियन गेम्स की नई तारीखों का ऐलान, अगले साल 23 सितंबर से होगी शुरुआत। मॉनसून सत्र का दूसरा दिन आज महंगाई पर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए राहुल गांधी। टेलीकॉम कंपनियों के बीच शुरू हुई दौड़, मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी के मुकाबले जमा की 140 गुना ज्यादा राशि। फिर से सस्ता हुआ सोना और चांदी, कीमत में आई 500 रुपए से ज्यादा की गिरावट। पत्नी को एटीएम के रूप में इस्तेमाल करना मानसिक प्रताड़ना जैसा, कर्नाटक हाईकोर्ट। प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव का दावा, कहा अगर अखिलेश ने मेरा और नेताजी का सुझाव माना होता तो आज सीएम होते। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस सीटों को 5 साल में भरने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। सेना भर्ती परीक्षा को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सेना नियम 1954 और रक्षा सेवा नियमन 1987 के अनुसार ही की गई भर्ती। बिहार के सीतामढ़ी में उदयपुर जैसी घटना, नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर 6 बार चाकू से गोदा, आईसीयू में भर्ती। राजस्थान में कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश चौधरी ने गहलोत सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं करेंगे बर्दाश्त। हरियाणा सरकार पर भड़के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, कहा जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो जनता का क्या होगा, आप और कांग्रेस ने भी साधा निशाना। जम्मू कश्मीर बन रहा पर्यटकों की पहली पसंद, 6 महीने में 1.5 करोड़ टूरिस्ट पहुंचने से टूटा रिकॉर्ड। लखनऊ के लुलु मॉल विवाद में पुलिस का बड़ा एक्शन, नमाज पढ़ने वाले 4 युवकों को हिरासत में लिया। गो एयर के 2 विमानों में आई तकनीकी खराबी, एक फ्लाइट दिल्ली तो दूसरी श्रीनगर भेजी गई। सीएम केजरीवाल के सिंगापुर यात्रा को लेकर सांसद मनोज तिवारी ने साधा निशाना, कहा दिल्ली के लोगों पर दे ध्यान। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बांग्लादेश के शीर्ष सैनिक कमांडरों से की मुलाकात, सम्मान में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। हरियाणा के नूंह में डीएसपी की हत्या पर सीएम खट्टर का ऐलान, शहीद का मिलेगा दर्जा, परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद। डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक स्तर पर फिसला रुपया 80 के पार पहुंचा। श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के लिए रानिल विक्रमसिंघे समेत 3 दावेदार तय, आज होगा चुनाव। केंद्र सरकार द्वारा दाल, आटा और अनाज पर 5% जीएसटी लगाने पर वित्त मंत्री सीतारमण ने दी सफाई, विपक्ष को दिखाया आईना। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य की हर यूनिवर्सिटी में ली जाएगी एक समान एग्जाम फीस। लुलु मॉल विवाद में सीएम योगी ने तोड़ी चुप्पी, बोली राजनीति का अड्डा बना दिया, लखनऊ के अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। हिमाचल में कोविड वैक्सीनेशन का अमृत महोत्सव, सीएम जयराम ठाकुर ने रखा 75 दिनों में 51 लाख लोगों को प्रीकॉशन डोज लगाने का लक्ष्य। केरल में नीट परीक्षा में हैरान करने वाला मामला आया सामने, छात्राओं के उतरवाए कपड़े मजबूर करने वालों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। देश में पिछले 24 घंटों में 15,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, एक्टिव केस 1.43 लाख के पार। मोबाइल कनेक्शन में रिलायंस जियो का जलवा बरकरार, मई के महीने में जोड़े सबसे ज्यादा 31 लाख यूजर्स। आईएमडी ने
भारी बारिश को लेकर कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट। यूपी और दिल्ली में सुहावना बना रहेगा मौसम। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, प्रीमियम ट्रेनों में सस्ता हुआ चाय और पानी, नहीं लगेगा 50 रुपए का सर्विस चार्ज। जी हां, भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में खान पान की सर्विस पहले से बुक न करने वाले यात्रियों को चाय कॉफी की रेट में काफी राहत दी है। अब चलती ट्रेन में यात्रियों को चाय और कॉफी 20 रुपए में ही मिलेगी, यानी उन्हें अब सर्विस चार्ज के रूप में 50 रुपए अतिरिक्त नहीं देने पड़ेंगे। पहले यह चाय कॉफी सर्विस चार्ज समेत 70 रुपए की पड़ती थी। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं कि ट्रेनों में पहले से खान पान की सर्विस बुक न करने वाले यात्रियों से अब नए आदेश के तहत केटरिंग का चार्ज लिया जाएगा। ट्रेनों में अगर यात्री खान पान की सर्विस की बुकिंग टिकट के साथ नहीं करता है तो उन्हें चलती ट्रेनों में खान पान ऑर्डर करने में महंगा पड़ता है। हालांकि अन्य चीजें पहले से खान पान की सुविधा बुक न करने वाले यात्रियों को महंगी पड़ेंगी, इसलिए टिकट बुक कराते समय यात्रियों को खान पान की सर्विस बुक कराना सस्ता रहेगा।